बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ स्टूडेंट क्लब में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 6.5 और चैप्टर नंबर 6 को ही डिस्कस करेंगे। तो 6.5 की तरफ मूव करते हैं। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ हमें मैट्रिसेस दिए गए और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और डिटर्मिनेंट एक नई टर्म है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज करते हैं, वो आप लोगों ने याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले से हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं और इसे लेट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन किया गया होगा उसे हमने नाम देना है। नाम देने के बाद इसका टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह भी डिटर्मिनेंट मीन हमने सीधी लाइनें लगा लेनी है। मैट्रिक्स की जो क्लोज ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट को खत्म करके बल्कि पैरेंथेसिस सीधी लाइंस लगा लेनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि -2 × 4, और ये माइनस फार्मूले का आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, माइनस फार्मूले का आएगा। फिर उसके बाद इसे मेन डायगोनल भी बोलते हैं और ये सेकेंडरी डायगोनल। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 5। यहाँ पे डायरेक्टली करना तो फिर भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, माइनस फार्मूले का 1 5 = 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -13। -8 में -5 प्लस करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट है जो हमने फाइंड करना था, ठीक है। मैट्रिक्स ए का, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -13 आ गया। सेम इसी तरह से जब इसे करेंगे तो सबसे पहले इसे आप लोगों ने लेट कर लेना है। लेट, इसे आप बी का नाम देते हैं। 1/1, 3/8, 1/8, 1/4, ये मैट्रिक्स। उसके बाद टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में जैसे मैंने पहले बताया, सीधी लाइंस लगा लेनी है, सीधी वर्ड्स लगा लेंगे, ऐसे और ऐसे। पहले डायगोनल वाली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर, ये माइनस फार्मूले का आ गया। इसी तरह से 3/8 × 1/8, तो 1 1 = 1, 4 1 = 4, माइनस फार्मूले का आएगा। 3 1 = 3 और 8 8 = 64। अब आप लोगों ने क्या करना है, 64 और 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और उसके बाद इनका एलसीएम लेके से सिंपलीफाई कर देंगे। जैसे 2 2 * 2 3 * 2 2 * फिर 2 से 2 1 * 2 16। तो मेन इसे जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 = 32, 32 को फिर 64 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 64 आए। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, और 16 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। -64 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 64 है तो 1 होगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से, वो 3 है, 1 3 = 3। तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13/64, ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 की सारी स्टोरी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर एक दफा देखिए, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और डिटर्मिनेंट के लिए इसे बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज या फिर मेन डायगोनल्स, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का साइन इनके दरमियान पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सेम इसी बेस के ऊपर, यानी कि डिटर्मिनेंट की बेस के ऊपर ही ये क्वेश्चन लाई करता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट की समझ आ गई तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगुलर और नॉट सिंगुलर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि सिंगुलर, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट दिया तो वो 0 आ गया। अगर तो 0 आ जाए तो फिर उसे बोलेंगे सिंगुलर, और अगर इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा मतलब कोई वैल्यू आ जाए 3 5 16 110, तो फिर ये होगा नॉन सिंगुलर। इसी की बेस पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं। सॉल्यूशन में इसका लिखता हूं, लेट ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया ए। अब टेकिंग डिटर्मिनेंट,
डिटर्मिनेंट में ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, सेम इसी तरह से उसके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, माइनस ए बी ए इंटू बी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए भी आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का ए इंटू बी तो ए भी आ जाएगा, एक कोफिशिएंट इसका एक कोफिशिएंट इसका, तो माइनस टू ए बी। मीन अगर ए बी की वैल्यूज कुछ ना कुछ जीरो के अलावा कोई ना कोई वैल्यू रखें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। तो उसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है, बल्कि जीरो के अलावा कोई चीज है, ठीक है, जीरो के अलावा कोई नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं, तो मीन जीरो नहीं आई, सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही बताना था कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप लोगों ने ज्यादा फोकस के साथ समझना है और कोशिश कीजिएगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसकी समझ आ जाए। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड शो दैट। इसका सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, इनवर्स मीन ए इनवर्स फाइंड करने के वो मैं उसका फार्मूला भी आप लोगों को बता देता हूँ। इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने ये भी प्रूव करना है कि ए इनवर्स को और ए को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आइडेंटिटी, यहाँ पे आई मीन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आइडिया होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 और ऊपर और नीचे वो सारे के सारे 0 0 होने चाहिए, और ये 2 by 2 का है। मोस्टली जिस रैंक का जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स गिवन होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी ऑर्डर का उसका आंसर आता है। तो सबसे पहले इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में इसे हम लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 1 5 3। अब इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इनवर्स मीन एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। बात वही है कि डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 6.6 में भी बहुत ज्यादा काम है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे a का, तो डिटर्मिनेंट में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 माइनस फार्मूले का 5 1 5, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 आ गया। तो a का जो डिटर्मिनेंट वो 10 आ गया, मीन a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो मीन ये नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर सिंगुलर आए तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलर मीन इसे 0 से डिवाइड करेंगे और 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन किया जाए तो डिवाइड किया जाए तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ये वाली वैल्यू अदर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सर यहाँ पे ये भी लिखेंगे इनवर्स इज पॉसिबल। अब इनवर्स में दूसरी चीज थी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आप लोगों ने ये करना है कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, 3 ऊपर 5 नीचे, इसी तरह से इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये -5 ये भी -1। अब टोटल जो इसका फार्मूले में वैल्यूज रखें तो एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है 3 -1, इसी तरह से -5 और 5, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आया है 10। इसे मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वैसे आंसर शायद यही हो, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को साइड पे लिख देंगे 3 -1 -5 और 5, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकंड पार्ट है, ये 6 वाला पार्ट, सॉरी 6 वाला पार्ट एज ए असाइनमेंट ये आप लोग खुद कीजिएगा, और जो इसका 7 वाला पार्ट है वो मैं करवाता हूँ आप लोग। तो सबसे पहले इसे लेट कर लिया ए बी सी, जो मर्जी से लेट कर ले, मैंने इसे ए लेट कर लिया।
तो एक दफा मैं इनवर्स का फॉर्मूला फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्स मीन एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए का इनवर्स फाइंड करें, बी का करेंगे तो बी ओवर बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि साइंस किसके चेंज करते हैं और पोजीशन किनकी सेम करते हैं, और डिटर्मिनेंट का तरीका वही है, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। इसे सेलेक्ट कर लिया ये। अब हमने इसका फाइंड करना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो a टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, इस तरह भी डिटर्मिनेंट, इसी तरह से इस तरह भी डिटर्मिनेंट, 3/5 माइनस 4/5, 4/5, 3/5। तो डिटर्मिनेंट में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल को, 3/5 इंटू 3/5 माइनस फार्मूले का माइनस 4/5 इंटू 4/5, 3 3 9, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 5 5 25। दोनों का एलसीएम लें। अब एलसीएम थोड़ा सा आसान है क्योंकि 25 और 25 का एलसीएम वो 25 ही आना है, और ऊपर वाले नंबर्स को जस्ट ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25/25, 25 1 जार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। मीन ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो 1। इसके बाद सेकंड जो चीज होती है वो हमने फाइंड करना होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इसे आप लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं। पहले ए लिखें, उसके बाद उसका मैट्रिक्स लिखें, फिर टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स। स्टेप्स को अगर ज्यादा करना चाहिए तो कर सकते हैं। टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी तरह से ए की वैल्यू इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करूंगा तो फिर भी यही रहना है, 3/5 और ये भी 3/5, क्योंकि सेम नंबर्स हैं। और इन दोनों के साथ ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब ए इनवर्स मीन एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अभी फाइंड किया है कि जो इसका डिटर्मिनेंट आया वो 1 आया, तो 1/1 लिख देंगे। 1/1 वो 1 ही आना है। 3/5, 4/5, और ये आ जाएगा माइनस 4/5, 3/5। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। अच्छा जी, ये तो आई है ए इनवर्स की वैल्यू, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूं। मैं सिर्फ ए इनवर्स फाइंड किया, तो ए इनवर्स नहीं था। ए इनवर्स तो फाइंड करना था, वेल एंड गुड, लेकिन सेकंड जो इसका पार्ट था वो ये था कि ए इनवर्स भी फाइंड करें और साथ ये भी प्रूव करें, श्योर एंड वेरीफाइड एट, कि ए इनवर्स इनटू ए, यानी कि इससे और इसे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर इस तरह की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो अब इसे मैं प्रूव करने लगा हूं, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स तो पिछले क्वेश्चन में भी करना था, है इसमें ऐसा कोई नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई की तरह के ही क्वेश्चन हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना, और मेन जो हमारा टारगेट था वो यही था कि ए इनवर्स फाइंड किया जाए। तो ए की वैल्यू 3/5, 4/5, 3/5 माइनस 4/5, ये इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स के साथ। तो इनवर्स वाली वैल्यूज को मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूं। और फिर एक दफा देखिए, ये जो 1 था 1/1 उससे मैंने 1 ही रहने दिया। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी को भी चेंज नहीं करेगा, आइडेंटिटी है तो किसी को भी चेंज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये आइडेंटिटी इक्वल आता है कि नहीं आता। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। रो 1 मल्टीप्लाई करेगा कॉलम 1 से, इसी तरह से रो 1 फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेगी कॉलम 2 से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और मैं इसे थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूं ताकि थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। फर्स्ट रो में 3/5 इंटू 3/5 प्लस फार्मूले का माइनस 4/5। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसे भी इरेज करते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे आगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो 3/5 इंटू 4/5 फिर प्लस फार्मूले का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 इंटू 3/5। फिर दोबारा से देखें, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया 3/5 से, सेकंड एलिमेंट -4/5 फर्स्ट का सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 3/5 4/5 -4/5 इंटू 3/5। नेक्स्ट जो स्टेप है, रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, इसी तरह से रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 के साथ। तो पहले फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम्स के नंबर से फर्स्ट एलिमेंट के साथ 4/5 3/5 प्लस फार्मूले का 3/5 इंटू -4/5 सेम 4/5 इंटू 4/5 फिर प्लस फार्मूले का 3/5 इंटू 3/5 सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये हम बड़ी डिटेल में एक्सरसाइज जब मल्टीप्लाई क्वेश्चन थे तो वहां पे कर चुके हैं। 3 3 9 5 5 25 प्लस, लेकिन ये माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 4 4 16 5 5 25 सेम इसी तरह से 3 4 12 5 5 25 प्लस माइनस 3 4 12 5 5 25 सेम नीचे 4 3 12/25 प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस 12/25 4 4 16/25 प्लस 3 3 9 और 5 5 25 9/25। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से आएगा 25, या इनका एलसीएम लेंगे तो 25, ऊपर वाले नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो 25/25 इस तरह से 0 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे 25/25। मजीद आप लोगों ने ये करना है कि इनकी कटिंग करेंगे, 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा। तो फर्दर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो एक आइडेंटिटी आ रहा है, और आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी है, और इसे हमने नाम दे देना I2। तो फाइनली हमने यही प्रूव करना था कि A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर I2 आना चाहिए। फिर एक दफा मैं रिवाइज कर दूं कि मैंने जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फाइंड किया था, इनवर्स फाइंड करने के बाद उसे A से मल्टीप्लाई भी करना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली गलती से मैं भूल गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स फाइंड करने के बाद A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वो एक लेंथी थोड़ा सा प्रोसेस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड ही कॉलम। और मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने फिर एक दफा बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का साइन आएगा, और सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना अच्छी तरह से हो सके उसे समझा जाए। यहां पे वर्ड था वेरीफाइड एट। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पे उसने एक चीज कर दी है कि पहले इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे m से, फिर m को मल्टीप्लाई किया गया इनवर्स से, मीन उसकी पोजीशन आगे पीछे कर दी है, बाकी मल्टीप्लाई करना और सेम उसका आंसर लेके ना। और आंसर गैस करें क्या आएगा कि जब एक मैट्रिक्स को और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर अभी अभी हमने किया, गैस करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, m की वैल्यू गिवन की गई है 1 3 2 4। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है इनवर्स फाइंड करना, और इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट लिख के 1 3 2 4 4 1 4 माइनस फॉर्मूले का 3 2 6, तो ये आ जाएगा -2। मीन m का जो डिटर्मिनेंट आया है वो इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स इज पॉसिबल। अगर इनवर्स पॉसिबल है तो सबसे पहले फिर उस एडजॉइंट ऑफ m फाइंड करेंगे, तो m का एडजॉइंट मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूं, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, 4 ऊपर 1 नीचे,
इसके साथ भी माइनस का साइन, इसके साथ भी माइनस का साइन। अब जो इसका फाइनली इनवर्स आएगा m इनवर्स, वो आ जाएगा एडजॉइंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट -2 आया, ये 4 -2 -3 और 1। और अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं तो कोई मसला नहीं, -1 ओवर 2 4 -2 -3 और 1। अच्छा, कई लोग ये करते हैं कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो टर्म्स कुछ ओवर में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्टी की तरफ चला जाएगा। तो कोशिश करें डिटर्मिनेंट को साइड पे रखें और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाले स्टेप पे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं मोस्टली ऐसे ही करता हूं। m इनवर्स, अब हमने जो वेरीफाई करना है, m इनवर्स को m से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से m को मल्टीप्लाई करें m इनवर्स से, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के इसे सॉल्व करते हैं। m इनवर्स इंटू m इनवर्स का आंसर हमारा आया 1 ओवर 2 -1 ओवर 2 4 -2 -3 और 1। और जो m की वैल्यू है वो ये उसने गिवन की है हमें 1 3 2 4। तो ये आ जाएगा -1 ओवर 2, इसे साइड पे लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे, 4 1 4 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन ये माइनस आना है, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 फर्स्ट रो। और अब इसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 4 2 8 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन माइनस प्लस माइनस 4 2 8। सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 और साथ माइनस आएगा प्लस फॉर्मूले का 3 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, फिर प्लस फॉर्मूले का 4 1 4। तो फाइनली ये बन जाएगा 1 ओवर 2 -2 0, ये भी 0, माइनस और प्लस कट गए, प्लस और माइनस यहाँ पे कट गए और यहाँ से आ जाएगा -2। तो लास्ट पे वो मैं कह रहा था जो कि -1 ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2 और 0 इंटू समथिंग वो 0, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1 2 और उसके नीचे भी 2। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई किया, 1 1 या फिर 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1। यही मैं कह रहा था कि जब भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए, मीन ठीक है, जिसके डायग्राम पे 1 1 हो। अब इसी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड में अब m को पहले लिखेंगे और m इनवर्स को बाद में लिखेंगे। तो m की वैल्यू यहां से देखते हैं 1 3 2 4, और यहां पे मल्टीप्लाई ही कर रहा है 1 ओवर 2, और ये लिख लिया यहां पे 4 -2 -3 1। अब क्योंकि सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मैं इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूं -1 ओवर 2, और बाकी जो मैट्रिक्स बने हैं 1 2 3 4 सेम 4 -2 -3 और 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जैसे आम मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 4 4 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन 3 2 6, इस वजह से माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 2 3 4 12 प्लस फॉर्मूले का, और यहाँ पे -12। फिर 3 2 6, साथ इसके माइनस, तो -6 4 1 4 -1 ओवर 2, ये आ जाएगा -2 2 2 से कट गया, 12 -12 से कट जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और इधर -2 सेम। अब -2 -1 ओवर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर में 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2, ये 0 ये भी 0 और ये माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2, तो 2 2 से कट गया, तो सेम इसका भी आंसर आ गया 1 0 0 1। ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट पे आपने लिख देना है, या फिर ये नहीं लिखना तो आप लोग ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि m इनवर्स इंटू m इज इक्वल टू m इंटू m माइनस इनवर्स, हैंस प्रूव। यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थी 6.5, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले थे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब फाइंड हो गया तो उसके बाद इनवर्स वाले क्वेश्चन थे, इनवर्स जब फाइंड हो गया तो इनवर्स और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी प्रूव करना था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं,
ठीक है, एक नई एक्सरसाइज के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।